वेलकम गाइस। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रैपिड लर्न पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 6 द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। जैसा कि आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं, 100 ड्रेसेस पार्ट 1 हम कर चुके हैं। जिस किसी ने वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकता है वीडियो। तो 100 ड्रेसेस पार्ट 1 अल बसर अलनौर हमने फिनिश किया था ड्राइंग कंपटीशन के विनर के साथ। अब वहीं से हम आगे स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग कंपटीशन की विनर वेंडा पेट्रोन्स्की एब्सेंट है। इंट्रो देखते हैं। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी, वेंडा लीव्स द स्कूल विदाउट एनी prior information. She does not even attend the school when she was being announced a winner of the drawing contest. Her father writes a letter to Miss Mason about the reason. The students feel ashamed for their behavior, especially Peggy and Menda. They both realize their mistakes and write a letter to Wenda in a friendly manner. Wenda replies and requests Miss Mason to give her two drawings to Peggy and Maddie. सेकेंड पार्ट में वेंडा स्कूल छोड़ देती है बिना किसी पूर्व जानकारी के। स्कूल अटेंड नहीं करती है जिस दिन उसे विनर अनाउंस किया जाता है ड्राइंग कंपटीशन में। उनके फादर मिस मैसन, जो कि उनकी क्लास टीचर हैं, उन्हें एक लेटर लिखते हैं और कारण बताते हैं कि स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं। सारे स्टूडेंट्स शर्मिंदगी महसूस करते हैं, स्पेशली पैगी और मैडी। दे बोथ realize their mistakes and write a letter to Wenda in a friendly manner. वे दोनों अपनी मिस्टेक महसूस करते हैं और वेंडा को एक दोस्त के रूप में एक फ्रेंडली वे में एक लेटर लिखते हैं। वेंडा उनके लेटर का रिप्लाई भी करती है और मिस मैसन से रिक्वेस्ट करती है कि उनकी कोई दो पेंटिंग्स वो उन्हें पैगी और मैडी को दे दे। समरी देखते हैं आगे। लेटर टू मिस मैसन फ्रॉम वेंडाज फादर। वेंडा के फादर मिस्टर पेट्रोन्स्की मिस मैसन को लेटर लिखते हैं। क्या लेटर लिखते हैं, कब लेटर आता है देखते हैं। मिस मैसन ड्राइंग कंपटीशन का रिजल्ट अनाउंस कर रही हैं कि प्रिंसिपल के ऑफिस से एक नोटिस आता है सभी बच्चों के लिए कि तुम लोगों को शर्मानी चाहिए। मिस मैसन पहुंचती हैं प्रिंसिपल के रूम में कि क्या मैटर है। प्रिंसिपल उन्हें लेटर देती है। मिस मैसन बच्चों से कहती हैं कि लेटर मैं उनके सामने ही रीड करूंगी लाउडली। अब मिस मैसन लेटर को रीड करती हैं अपनी क्लास के बच्चों के सामने लाउडली और वो पढ़ती हैं लेटर में कि वेंडा के फादर मिस्टर पेट्रोन्स्की ने लेटर में लिखा है कि मिस वेंडा पेट्रोन्स्की अब स्कूल नहीं आएगी। उसका रीज़न क्या है वो बताते हैं कि मेरी बेटी के साथ जैसा व्यवहार स्कूल में किया गया है सभी स्टूडेंट्स द्वारा वो काफ़ी शर्मनाक है। अब हमें हमारे नाम को लेकर, हमारे लंबे नाम को लेकर कोई भी परेशान नहीं करेगा। अब हम इस शहर से किसी अच्छे शहर में जा रहे हैं जहाँ लोगों की ऐसी मेंटलिटी नहीं होगी और जो हमारे साथ गुड बिहेव करेंगे, हमें अच्छे से ट्रीट करेंगे, जहाँ लोग हमें हमारे नाम की वजह से हमारा मजाक नहीं उड़ाएंगे। मिस मैसन रिएक्शन टू द लेटर। अब मिस मैसन का क्या रिएक्शन होता है लेटर को देखकर। मिस मैसन लेटर पूरा फिनिश करती हैं तो उन्हें समझ में आता है कि क्या रीज़न रहा था वेंडा के एब्सेंट होने का और हमेशा के लिए स्कूल छोड़ के जाने हैं कि सभी ने उसकी फीलिंग्स को हर्ट किया है। वो बच्चों को समझाती हैं कि ऐसे किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना गलत बात है, तुम लोगों को शर्मानी चाहिए, तुम लोगों को इस मैटर पर सोचना चाहिए, क्या ऐसा व्यवहार करना चाहिए हमें किसी के साथ। और वो कहती हैं मिस्टर पेट्रोन्स्की ने किसी भी बच्चे की पर्सनली कंप्लेंट नहीं की है। क्लास के बच्चे शर्मिंदगी महसूस करते हैं। पैगी एंड मैडीज रिएक्शन। पैगी और मैडी का क्या रिएक्शन है। जब मिस मैसन ने लेटर अपना पूरा समाप्त किया तो पूरी क्लास शांत हो जाती है। सबको अपनी गलती का एहसास होता है, स्पेशली पैगी और मैडी को। वो बहुत ही गिल्ट फील करते हैं कि हमने उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया, हमें शर्म आनी चाहिए। मैडी
जो डायरेक्टली तो वेंडा से कुछ नहीं कहती थी, लेकिन उसे इनडायरेक्टली टीज करती थी। इनडायरेक्टली कैसे? जब कोई और अदर स्टूडेंट्स या पैगी उसे टीज करती थी, उसकी 100 ड्रेसेस को लेकर कमेंट या उसके नेम को लेकर मजाक बनाती थी, तो ये साइलेंट होकर वहीं खड़ी चुपचाप इस बात को सुनती रहती थी और इस पर कोई रिएक्ट नहीं करती थी। तो इस तरीके से मैडी उसको टीज इनडायरेक्टली टीज करती थी। मैडी भी डिस्टर्ब होती है। मैडी बहुत ज़्यादा अपसेट होती है कि वो हमेशा एक दर्शक बनकर रही, कभी उसका विरोध नहीं किया। पैगी भी बहुत गिल्ट फील करती है कि उसने वेंडा को बहुत डिस्टर्ब किया है, हर वक्त उसे टीज करती रहती थी। अब दोनों इतना ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं कि क्या किया जाए, तो दोनों वेंडा के घर जाकर उससे पर्सनली माफ़ी मांगना चाहते हैं। रिपेंटेंस ऑफ पैगी एंड मैडी। अब पछतावा। अब दोनों पछता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। क्या करते हैं वो पछता। पैगी और मैडी स्कूल ख़त्म होने के बाद वेंडा के घर जाते हैं। पैगी को अभी भी लगता है कि उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है वेंडा को, लेकिन वेंडा इसे एक अलग ही वे में ले गई इस बात को। उसका मतलब उसे सिर्फ 100 ड्रेसेस को देखना था, उसे टीज करना नहीं था। अब वो उसके घर पहुंचते हैं। उसका घर बोगिन्स हाई, जहाँ गरीब लोग रहते हैं, वहाँ ये पहुंचते हैं। उसका घर टूटा है, थोड़ा पुराना सा है, लेकिन साफ़ सुथरा है। जैसे कि उसकी फेडेड ब्लू ड्रेस, वो ब्लू ड्रेस पहनकर आती थी जिसका कलर फेड हो गया था, लेकिन वो एकदम साफ़ रहती थी, नीट एंड क्लीन। तो सेम वैसे ही उसका घर भी है। घर पुराना है, टूटा फूटा है, बट साफ़ है। वो घर में एंट्री करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि वेंडा वहाँ से जा चुकी है। पैगी अपना माफ़ी मांगने का भी मौका नहीं मिल पाया। अब वो सोचते हैं क्या वो कभी उससे मिल भी पाएंगे या नहीं। आगे देखते हैं। अ फ्रेंडली लेटर टू वेंडा एंड पैगी टू मैडी। एक दोस्ती वाला लेटर। एक दोस्त जो दोस्त को लेटर लिखता है, ऐसा पैगी और मैडी वेंडा को लिखती हैं। पैगी वेंडा से माफ़ी मांगती है और कहती है कि अगर मैंने तुम्हें दुखी किया, मैंने तुम्हें टीज़ किया, तो मुझे उसके लिए क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें सिर्फ टीज़ इसलिए किया ताकि मैं तुम्हारी 100 ड्रेसेस दे सकूं और मुझे आइडिया मिल जाए और मैं ड्राइंग कंपटीशन जीत सकूं। वही मैडी लिखती है कि मैं खामोश रहकर सब कुछ देखती रही, मुझे माफ़ करना, मैंने कभी तुम्हारे सपोर्ट में आवाज़ नहीं उठाई, और अगर मैं पैगी के ख़िलाफ़ भी ऐसा कुछ बोलती तो मुझे मेरी दोस्ती टूटने, मेरा एक अच्छा दोस्त खो जाता, इसलिए मैं कुछ नहीं कह पाई, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। दोनों माफ़ी मांगते हैं उससे और बताते हैं उसे कि ड्राइंग कंपटीशन का रिजल्ट आ गया और तुम विनर रही हो, और हो सके तो हमें माफ़ करना, तुम्हारे साथ काफ़ी रूड बिहेव किया था, उसके लिए सॉरी। अब लास्ट वेंडा रिएक्शन या वेंडा का रिप्लाई क्या आता है, उनके लेटर का वेंडा रिप्लाई। अब वेंडा के रिप्लाई का दोनों को वेट है, पैगी को भी और मैगी को भी। वेंडा का रिप्लाई आता है कुछ महीनों बाद मिस मैसन के नाम, और वो कहती हैं कि मैंने नए स्कूल में एडमिशन ले लिया है, लेकिन मैं अपने पुराने स्कूल को और वहाँ के टीचर्स को याद करती हूँ। आप पैगी और मैडी को मेरी ड्राइंग की एक स्केच दे दीजिएगा। पैगी को ग्रीन ड्रेस की स्केच और मैडी को ब्लू ड्रेस की स्केच दीजिएगा। मिस मैसन दोनों ड्रेसेस को पैगी और मैडी को दे देती हैं और बाकी के ड्रेसेस स्कूल की वॉल पे पिन अप करती हैं और उसे देखती रहती हैं, उसमें वेंडा की सूरत को देखती हैं। मैडी उस ड्रेस को देखते हैं और काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और अपनी हरकतों पर, अपने रूड बिहेव को लेकर वो अभी भी काफ़ी गिल्ट फील करते हैं। मैडी तो रोने लगती है और कहती है कि हमने इतना प्यारा अच्छा दोस्त खो दिया। पैगी उसे सांत्वना देती है कि हमने गलती की, चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? इस चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर, इन दोनों चैप्टर्स की, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 के, हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।